जो समाज के हित की बात करे वो है योगी आदित्यनाथ। जो समाज की रक्षा की बात करे वो है योगी आदित्यनाथ। जो समाज में सुधार पैदा करे वो है योगी आदित्यनाथ। समाजवादी सरकार में तब गुंडा माफियाओं को बचाया जाता था कि फला को मार दो और चच्चा ऊपर बैठे हैं वो बचा लेंगे, लेकिन अब नहीं है। अब जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मुस्लिम बच्चियों को स्कॉलरशिप देने का काम किया है। मदरसे को आधुनिकीकरण के तहत उस शिक्षा को बेहतर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। इतनी दूर तक ले जाके मुसलमानों को छोड़ दिए कि वो शिक्षा में पीछे हो गए थे, वो रोज़गार में पीछे हो गए थे, वो अपने धंधे पानी में पीछे हो गए, सिर्फ गुंडा बना दिया था उनको। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको अच्छा बनने का एक अवसर प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 12 से 17 के बीच में, और अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। किसका कार्यकाल बेहतर होगा जब हम बात करेंगे शिक्षा की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, या फिर उत्तर प्रदेश में ओवरऑल विकास की? देखिए, जो लास्ट का शब्द है वो है विकास। विकास तभी संभव है जब प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी होगी। विकास तभी संभव है जब यहाँ का जो अराजकता है वो ख़त्म हो जाएगा, तभी विकास हो सकता है। उस प्रदेश का, उस व्यक्तित्व का भी तभी विकास हो सकता है जब उसके अंदर की नकारात्मक जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगी। इन 10 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अराजकताओं के ऊपर लगाम लगी है। हमने माफियाओं को ख़त्म करने का काम इस सरकार ने किया है, और योगी सरकार इसलिए भी उपलब्धि के पात्र है कि उसने जो है यहाँ के विकास को भ्रष्टाचार से दूर रखकर विकास को ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब हुई है। और अगर 2017 से और उधर की बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक भ्रम का माहौल रहता था। लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थीं, इसलिए क्योंकि उनके गुंडे मवालियाँ बाहर घुमा फिरा करते थे। विकास इसलिए भी उसमें संभव नहीं था क्योंकि आपस के झगड़े इतने उनके परिवार में हो गए कि वो चाहते थे कि हम डिपार्टमेंट को बेच दें, वो चाहते थे हम डिपार्टमेंट को बेच दें। विकास इसलिए 2017 में और उनकी सरकार में इसलिए नहीं हो पाया कि उनमें वसूली का माध्यम बहुत ज़्यादा था। आज कहीं ना कहीं वो वसूली ख़त्म हो गई है। योगी सरकार ने पारदर्शिता के साथ जिस तरह से विकास का काम किया है, ये बताता है कि 2027 में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी सरकार ने रोजगार देने का काम किया और भाजपा सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है, क्या लगता है आप? देखिए, ये जो चेहरे पे मुस्कान होती है ये कहीं ना कहीं विकास की ओर ले जाती है। मेन मुद्दा फिर हम वहीं आते हैं कि विकास प्रदेश का तभी संभव है जब वहाँ की अराजकता ख़त्म हो जाए, जब वहाँ के गुंडा माफिया ख़त्म हो जाएं, तो जाहिर सी बात है वहाँ विकास होता है। अगर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म हो नहीं रहे बल्कि ख़त्म हो गए हैं। और जहाँ तक बात है प्रदेश की कानून व्यवस्था की, तो चुस्त और दुरुस्त हुई है। आज लड़कियाँ जो हैं वो फ़्लाइट उड़ा रही हैं, लड़कियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में आगे बढ़ रही। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में 2017 से और ये 27-26 आ गया है। इन 9 वर्षों में जिस तरह से हर योजना में मुसलमानों की भागीदारी आगे बढ़ी है, चाहे वो आवास योजना के तहत हो, चाहे वो गैस योजना के तहत हो, या उज्ज्वला योजना के तहत, या बिजली देने का काम, या उनको गैस देने का काम, या उनको मकान देने का काम सरकार ने बगैर भेदभाव के किया है। मुस्लिम बच्चियों को स्कॉलरशिप देने का काम किया है। मदरसे को आधुनिकीकरण के तहत उस शिक्षा को बेहतर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। एक बड़ा सवाल सामने आता है कि कहते हैं कि जो भाजपा पार्टी है हिंदुत्व समर्थक पार्टी है, और उसकी सरकार में जो है अल्पसंख्यकों का शोषण किया जाता है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये भ्रम फैलाते हैं समाप्तवादी पार्टी के लोग। उनको अपनी समाप्तवादी पार्टी कौन है? सभी जानते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी है, जिसके वो समाजवादी पार्टी है ना? नहीं, मैं समाप्तवादी पार्टी मानता हूँ, और 2027 में वो समाप्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं होती। जो समाज के हित की बात करे वो है योगी आदित्यनाथ। जो समाज की रक्षा की बात करे वो है योगी आदित्यनाथ। जो समाज में सुधार पैदा करे वो है योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हक की बात करते हैं, मुसलमानों के हक के बारे में बात करते हैं। पूरे प्रदेश में आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा मुसलमान जो योगी आदित्यनाथ की सरकार से प्रताड़ित हुआ हो। रही बात गुंडा माफियाओं की जगह कहीं भी नहीं है,
वो किसी भी धर्म से नहीं जोड़ कर देखना चाहिए। अगर कोई गुंडा है तो फिर किसी भी समाज का हो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन तब क्या होता था इनकी सरकार में, समाजवादी सरकार में, तब गुंडा माफियाओं को बचाया जाता था कि फला को मार दो और चच्चा ऊपर बैठे हैं वो बचा लेंगे। लेकिन अब नहीं है, अब जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अच्छा, कुछ हाल ही के बयानों के बारे में हम बात करेंगे। ओवैसी जी की ही पार्टी से बयान आते हैं कि योगी तुम तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो क्या ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ओवैसी का काम है समाज को बांटना, उनका काम है समाज को आपस में बिखेर देना। वो इत्तेहाद की बात नहीं करते, वो करते हैं बात तोड़ने की। भाई मुसलमान भी इसी भारत का जन्मा हुआ है, इसी भारत में उसे जाना है, इसी भारत की मिट्टी से पला और बढ़ा है। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। आपका ईमान तभी मजबूत होगा, आप ईमान वाले तभी होंगे जब जहाँ आप रहते हैं उस मिट्टी से मोहब्बत करना होगा, वहाँ के लोगों से आपको मोहब्बत करना होगा, उस वतन से आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। तो ओवैसी जैसे लोग जो हैं ना, अगर इनके अतीत में जाएंगे, ओवैसी की पार्टी के अतीत में जाएंगे, तो ख़ासकर खाली मुसलमानों की बात करना मैं ये नहीं समझता हूँ ये दुरुस्त है। ये समाज को बांटने का काम है। आप उस पार्टी की भी भावना समझिए जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे ऊपर तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो विपक्ष है ये कहीं ना कहीं गुमराह करता है, और गुमराहियत इतनी दूर तक ले जाके मुसलमानों को छोड़ दिए कि वो शिक्षा में पीछे हो गए थे, वो रोज़गार में पीछे हो गए थे, वो अपने धंधे पानी में पीछे हो गए, सिर्फ गुंडा बना दिया था उनको। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको अच्छा बनने का एक अवसर प्रदान किया है और उनको अच्छा बना रही है। अब मदरसों से भी जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर और साइंसदां हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, IAS PCS भी लोग निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है वो सुधार की ओर बढ़ा है मुसलमानों। ओवैसी जी की पार्टी के एक नेता हैं शौकत अली जी, उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि हम दो हमारे दो दर्जन, ये उनका नारा है। तो इस तरह के जब नारे हमारे समाज में, हमारे ही बीच के जब नेता सामने निकल कर देते हैं, तो क्या ये समाज में किस तरह का माहौल बनाता है, उनके अनुयायियों को ये क्या सीख देता है? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि उनके बात की कोई वैल्यू प्रदेश में नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहें। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे उलमाओं में भी ऐसा रहता है कि वो मस्जिदों में खड़े हो जाते हैं और तकरीर करते हैं, तकरीर में भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, तो अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सरकार आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप अराजकता की बात करेंगे, आप गुंडागर्दी की बात करेंगे, आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, तो सरकार बख्शने वाली नहीं है। सरकार ये चाहती है कि प्रदेश सुकून में रहे, सरकार ये चाहती है प्रदेश का अच्छा विकास हो, सरकार ये चाहती है प्रदेश के लोग अमन व अमान से रहें। जब अमन व अमान ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं सरकार एक्शन मोड में आती है, फिर कार्रवाई करती है। योगी आदित्यनाथ क्या वो समाज के बीच उत्तर प्रदेश में जो चैन का जो है, लोगों में चैन का माहौल जो है क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? इन 9 वर्षों में लगभग फुल तरीके से अगर देख रहे हैं तो लोग अमनो चैन से रह रहे हैं। गुंडागर्दी, माफियागिरी ख़त्म हो गई लोगों की, और आज विकास की ओर लोग बढ़ रहे हैं, रोज़गार लोगों को मिल रहा है, आत्मनिर्भर की ओर लोग बढ़ रहे हैं, युवाओं को लोन दिया जा रहा है कि वो अपना रोज़गार करें। तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो जुड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार आपने देखी होगी, तो राहुल गांधी जी जो कैसे लगते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो एक इतिहास बनेगा, और जो 27 का भी चुनाव है और अभी 29 का भी जब चुनाव हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक इतिहास होगा, और इन्हीं के कार्यकर्ता इनसे पूछेंगे कि ये राहुल गांधी, आप बताइए कितने चुनाव आपने हरवाए हैं। राहुल गांधी चुनाव हरवाने का काम करते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री चेहरा भी हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा आप छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता उनसे ये पूछेगा कि आपने कितने चुनाव हरवाए हैं, ये बताओ। अब आप जब से वो आए पॉलिटिक्स में, तब से उनके दौर में लगातार जो है ये कहीं ना कहीं ये हारते चले आ रहे हैं। इन्होंने कहीं जिताने का काम नहीं किया बल्कि हराने का काम किया है, और उसके सबसे बड़ी वजह ये है कि अनर्गल बयान दे देना, देश की बुराई जो है बाहर विदेशों में जाके करना, वहाँ आप जाके देश की बुराई करते हैं। ये आप विदेशी जो है दूसरे देश की यूनिवर्सिटी में जाके उनके बयान जो है काफ़ी चर्चित हो रहे थे कि भारत की निंदा करने में वो काफ़ी चर्चा में आए। यस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देश की बुराई मत करिए बाहर। देश की जनता आपको हर बार हर चुनाव में जवाब दे रही है। वही एक मोदी जी हैं, जब बाहर विदेशों में जाते हैं, चाहे वो अभी दुबई गए, सबसे बड़ा अवार्ड जो उनको वहाँ से मिला, कतर में मिला, इंडोनेशिया में मिला,
तो कहीं ना कहीं ये तो गिराफ बढ़ा है। मुसलमानों में अगर कहीं कहीं भेदभाव का मसला होता तो ये देश जो है, जो मुसलमान देश हैं, जहाँ मोदी जी जाते हैं तो इनको अवार्ड ना देता। इसलिए अवार्ड दिया कि उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की तरक्की, भारत के विकास को, भारत की मजबूती को आगे बढ़ाया है विदेशों में। तो इसलिए वहाँ के देश जो हैं वो अपना मानता है तभी कोई किसी को अवार्ड देता है। जब उसके अंदर काबिलियत दिखती है तभी उसको अवार्ड दिया जाता है। वैसे एक आखिरी सवाल, अभी वंदे मातरम को लेके गवर्नमेंट की एक नई एडवाइजरी जारी हुई है, तो जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो मुस्लिम वर्ग के ही कुछ लोग जो हैं कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो हम इसको लेके आपके विचार जानना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी जो है वो कुरान को ज़्यादा पढ़ते हैं, राहुल गांधी इस्लाम की जानकारी ज़्यादा रखते हैं। इन लोगों ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर वंदे मातरम है क्या। वंदे मातरम हम अपने धरती को नमन कर रहे हैं, जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं, तो क्या इसमें कोई बुराई है? भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक टोपी दाढ़ी वाला हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है वंदे मातरम पढ़ने में। मैं इस देश से मोहब्बत करता हूँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है वंदे मातरम पढ़ने में। हम इस देश में रहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है वंदे मातरम पढ़ने में। और हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इस देश की मिट्टी को नमन भी करते हैं, इसको चूमते भी हैं और वंदे मातरम भी पढ़ते हैं। वंदे मातरम क्या, आप हर राष्ट्रीय गीत को पढ़िए। इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि आपको वंदे मातरम पढ़ने से रोकता हो। इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय भक्ति से आपको रोकता हो। शोएब जमई जैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो ओवैसी जी के ही पार्टी के नेता है, कहते हैं कि मुसलमानों के गर्दन पे छुरी भी रख दिया जाए फिर भी वो वंदे मातरम नहीं बोले? देखिए, ये शोएब जमई लोग हैं और ये देश में एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन आज का मुसलमान जागरूक हो गया है। आज का मुसलमान जो है वो शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, रोज़गार में आगे बढ़ रहा है और वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाह रहा है। वो वंदे मातरम भी पढ़ना चाह रहा है, देश से मोहब्बत भी करना चाह रहा है।